बलरामपुर के एक छोटे से घर में दो सच्चे दिल बसते थे, रंभा और उसका पति भास्कर। पैसा कम था, लेकिन प्यार बेहिसाब था। भास्कर हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता था, जंगल जाता था, कुल्हाड़ी और एक रस्सी लेकर लकड़ियां काटता, पीठ पर बांधता और बाजार में बेच आता। जब तक ये दो हाथ चलते हैं रंभा, तू कभी भूखी नहीं सोएगी, और रिंकू, उसे कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। तू ही तो मेरा संसार है भास्कर, तेरे साथ झोंपड़ी भी महल लगती है। शाम को जब भास्कर लौटता, रंभा पहले से चूल्हे पर खिचड़ी पका रही होती। दोनों एक ही थाली में खाते। रिंकू उनके बीच बैठा होता और भास्कर उसका माथा चूमता। रंभा, कभी तू भी तो थक जाता होगा। तेरे हाथ की रोटी खाकर सारी थकान हवा हो जाती है रंभा। कभी कभी भास्कर चुपचाप रंभा के पैर दबा देता। तेरा साथ मिल गया, अब भगवान से और क्या मांगूं। लेकिन वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। कभी एक झटका सब कुछ छीन लेता है। एक सुबह भास्कर जंगल गया, जैसे हर दिन जाता था, पर उस दिन वो लौटा ही नहीं। शाम ढल गई, रंभा चूल्हे के पास बैठी रही, खिचड़ी से उठता भाप और आंखों से बहते आंसू। बार बार दरवाजे की ओर देखती। रिंकू, तेरे पापा आज देर क्यों कर रहे हैं बेटा? रिंकू छत को ताक रहा था। हर आहट पर उसकी आंखें चमकती थीं, पर हर बार सिर्फ खाली हवा आती थी। रात के तीसरे पहर दो आदमी दरवाजे पर खड़े थे, चेहरे झुके हुए, हाथ में टूटी हुई कुल्हाड़ी। रंभा बहन, भास्कर को जंगली सांड ने कुचल दिया। जब हम पहुंचे तब तक वो, रंभा चिल्लाकर कहती है। नहीं, ये झूठ है, वो ऐसे कैसे जा सकता है? वो तो कहता था, जब तक हाथ चलते हैं तू भूखी नहीं सोएगी। अब कौन चलाएगा ये हाथ? रंभा बिखर गई, रोती रही, तड़पती रही। रिंकू मां की गोद में दुबक गया, बस एक ही बात दोहराता रहा, मां, पापा कब आएंगे? अब वो झोपड़ी महल जैसी नहीं लगती थी। चूल्हा नहीं जलता था, थाली में 3 नहीं 2 सूखे निवाले होते थे, और कभी कभी वो भी नहीं। जो रंभा कहती थी, तू ही तो मेरा सब कुछ है भास्कर, अब वो हर रात आसमान की तरफ देखती और कहती, तू चला गया भास्कर, लेकिन तेरा वादा मेरे साथ है। रिंकू को कभी किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। वो अब अकेली थी और अंधी भी। भास्कर के जाने के बाद उसकी आंखों से सिर्फ आंसू नहीं बह गए थे, उसकी रोशनी भी चली गई थी। अब न सिंदूर था माथे पर, न चूड़ियां खनकती थीं हाथों में। अब वो सिर्फ एक अशक्त विधवा नहीं थी, वो एक अंधी मां थी। अब वो लाठी के सहारे जंगल जाती, हवा से रास्ता पहचानती, पत्तों की सरसराहट से खतरा भांपती, और हर दिन लड़ती थी अंधेरे से, भूख से, समाज से। गांव का सबसे अमीर आदमी सुरेश लाला, अब उसकी नजरों में दया नहीं, हवस थी। लाला अंधी है, अकेली है, कौन सुनेगा इसकी चीखें? एक दिन जंगल से लौटते वक्त, अरे रंभा बहन, चलो हवेली तक छोड़ देता हूं, डर नहीं लगता जंगल में। रंभा, डर अब जानवरों से नहीं लगता लाला, डर तो उन सांसों की बदबू से लगता है जो इंसान के जिस्म से उठती हैं। लाला हंस पड़ा, पर उसकी नीयत और सड़ चुकी थी। एक रात रिंकू बीमार था, घर में खाने को कुछ नहीं था। रंभा जंगल नहीं जा पाई। दरवाजा खटका। रंभा, कौन है? मैं सुरेश लाला, तेरे लिए दूध, खाना सब है हवेली में, बस एक बार हां कह दे। रंभा समझ गई, ये मदद नहीं, सौदा था। बारिश गिर रही थी, कपड़े भीग चुके थे। अब कहां जाएं रिंकू? कुछ दूर जाने के बाद एक बोर्ड चमका, श्री विष्णुपद तपोवन आश्रम, दुखियों की सेवा, मुख्य गुरु स्वामी गिरीशानंद गुरु। मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों में गहराई नहीं, कुछ और था। बेटी,
तू अंधी है? हाँ महाराज, और विधवा भी। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ सब बराबर हैं। रंभा की आंखों से आंसू बह निकले। किसी ने पहली बार लाचारी की नजर से नहीं देखा था। रिंकू को कुटिया मिली, रंभा को रसोई और सफाई का काम, सब कुछ शांत लग रहा था। एक रात गिरीशानंद ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, सेवा सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं होती, सेवा तन से भी होती है। रंभा कांप गई। फिर एक सौदा, बस इस बार भगवा चोले में। रंभा ने रिंकू का हाथ थामा और चुपचाप चल पड़ी। अगर तेरी शरण में वासना है तो भटकना ही बेहतर है। अब कोई आसरा नहीं था। रिंकू की हालत बिगड़ती जा रही थी। जंगल के कुछ दूर जाते ही एक स्वर गूंजा, ओम नमः शिवाय। पीपल के नीचे बैठा एक वृद्ध साधु, चेहरा झुर्रियों भरा, पर आंखें गंगा जल जैसी निर्मल। बेटी, नीम और तुलसी लाओ, काढ़ा बनाऊंगा। रंभा कांप गई। किसी पुरुष ने उसे पहली बार बेटी कहा था। वो थे स्वामी ध्रुवानंद, जो सेवा को ही धर्म मानते थे। धीरे धीरे रंभा ने जड़ी बूटियां सीखी, उपले बनाना, चटाई बुनना, और सबसे बड़ी शिक्षा आत्मनिर्भरता। ध्रुवानंद, अंधे वो नहीं जो देख नहीं सकते, अंधे वो हैं जो औरत में सिर्फ देह देखते हैं। तू मां है, अग्नि है, अब दूसरों की रोटियों की तरफ मत देख, अपने हाथ से आटे को पकाना सीख। रंभा की आंखों से इस बार सम्मान के आंसू निकले। महीनों बाद जंगल के किनारे एक छोटा सा सत्व केंद्र, जहां रंभा दवाइयां बनाती थी। रिंकू स्कूल जाता था और हर शाम मां के हाथ की रोटी खाता। गांव में खबर फैलने लगी, अरे वो अंधी रंभा अब जंगल में इलाज करती है, उसकी दवाइयां कमाल की हैं। पर एक आदमी था जिसे ये सब चुभता था, सुरेश लाला। वो चुड़ैल अब नाम कमा रही है। एक दिन लाला मवालियों के साथ पहुंचा। इस बार तेरे नाम के नीचे मेरा नाम होगा, वरना तेरी झोंपड़ी जला दूंगा। रंभा शांत खड़ी रही। मैं अब भी वही अंधी हूं, पर अब पहचानती हूं, तेरी मदद नहीं चाहिए, तेरी धमकी नहीं डराती। अब यहां झोंपड़ी में आग नहीं जलती, यहां चूल्हा जलता है, खुद की कमाई से। गांव की औरतें सामने आ गईं। रंभा हमारी वैद्य है, हमारी रक्षक है, इसने हमें जीना सिखाया है। अगर इसे छुआ तो तू बचेगा नहीं। अब रंभा कोई नाम नहीं थी, वो एक प्रतीक थी, हर उस औरत का जिसने सौदे को ठुकराया और सम्मान से रोटी कमाई। एक मां खड़ी हो गई तो पूरी दुनिया झुक गई। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, ये आत्मा की आवाज होती हैं। धन्यवाद।